Hello students, how are you? Good morning. Today I explain about this remaining parts of the lesson 5, morphology of flowering plant. That topic, that is parts of flower. इसके प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ आपको कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द फ्लावर. द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, the main 4 parts of flower: calyx, corolla, endoecium, gynoecium. Calyx, that is the unit of calyx, that is known as sepal. Unit of corolla, that is known as petal. Unit of endoecium, that is known as stamen. Unit of gynoecium, that is known as carpel or pistil. जिसमें हमने बात किया था यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात किया था. अंडरस्टैंड? यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल. यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है जिसमें केवल या तो एंडोशियम या गाइनोशियम प्रेजेंट हो. यदि एंडोशियम प्रेजेंट है तो स्टेमिनेट प्लांट बोला जाएगा. गाइनोशियम प्रेजेंट है तो वो पिस्टिलेट बोला जाएगा. अंडरस्टैंड? क्योंकि गाइनोशियम को क्या बोलते हैं? पिस्टिल या कार्पेल का नाम देते हैं. अंडरस्टैंड? तो आइए हम लोग एक्सप्लेन करते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर में. डिटेल एक्सप्लेन किया जाता है कि व्हाट इज द पार्ट्स ऑफ फ्लावर. पार्ट्स ऑफ फ्लावर में क्या क्या कंडीशन होती है. तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ फ्लावर में आपका जो है पहला पार्ट, दैट इज नोन एज कैलिक्स. कैलिक्स की कंडीशन जो होती है ये आपका जो है कैलिक्स, ये कैलिक्स है. अंडरस्टैंड? तो कैलिक्स के कंडीशन में आप ये देखेंगे कि कैलिक्स के आपका, क्योंकि फर्स्ट ओल्स ऑफ द फ्लावर, कैलिक्स इज द फर्स्ट ओल्स ऑफ फ्लावर. फ्लावर का ये पहला ओल्स है. अंडरस्टैंड? जिसको हम कैलिक्स कहते हैं. और कैलिक्स का जो है स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है और ये ग्रीन कलर का होता है. अंडरस्टैंड? ग्रीन कलर का होगा तो कंडीशन ये होती है कि इसमें सेपल नाम दिया जाता है इसका. कैलिक्स, दैट इज नोन एज सेपल. इसको हम क्या बोलेंगे? सेपल. अंडरस्टैंड? और सेपल है क्या? यूनिट ऑफ कैलिक्स, दैट इज नोन एज सेपल. तो सेपल में एक आता है कंडीशन आपका गेमोसेपलस. अंडरस्टैंड? क्या कंडीशन आती है? गेमोसेपलस की आती है. अंडरस्टैंड? और ये गेमोसेपलस के बाद एक कंडीशन आती है पॉलीसेपलस. अंडरस्टैंड? ये क्या नाम देता है? पॉलीसेपलस. सेपलस. गेमोसेपलस मतलब क्या होगा कि गेमोसेपलस हम उसको कहते हैं जब सेपल क्या हो? यूनाइटेड हो. सेपल यूनाइटेड. और पॉली का मतलब होता है ये आपका सेपल क्या हो? फ्री हो. अंडरस्टैंड? जब सेपल हमारा क्या हो? फ्री हो. फ्री होने का मतलब ये हो गया कि सेपल जब एक दूसरे से सेपरेट हो. अंडरस्टैंड? जैसे मान लीजिए कि ये आपका सेपल है, 2 सेपल है ये, और ये सेपल क्या है? एक दूसरे से फ्री है. अंडरस्टैंड? तो ये कंडीशन क्या हो गई? ये आपका जो है पॉलीसेपलस कहलाई. लेकिन वही सेपल आपस में क्या कर जाए? यूनाइटेड हो जाए. तो इनको हम क्या बोलेंगे? मतलब एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाए तो इनका नाम देंगे हम गेमोसेपलस. अंडरस्टैंड? द सेपल और कैलिक्स आर यूनाइटेड, दैट इज नोन एज गेमोसेपलस. एंड कैलिक्स आर फ्री एंड ईच अदर. एक दूसरे से फ्री हो, अलग अलग हो. अंडरस्टैंड? एक ही वोल्स पे हो लेकिन वो एक दूसरे से अलग हो. अंडरस्टैंड? तो उस तरह की कंडीशन क्या कहलाती है? पॉलीसेपलस की कहलाती है. और दूसरी कंडीशन जो होती है आपका, सेकेंड कंडीशन जो है ये आपका करोला. और करोला को हम क्या बोलते हैं? पेटल. अंडरस्टैंड? क्या होते हैं? पेटल. और पेटल की कंडीशन क्या होती है? जैसे ये क्या है?
ये क्या है, पेटल, अंडरस्टैंड। उसके बाद ये कंडीशन, ये पेटल, अंडरस्टैंड। ये क्या कंडीशन है, पेटल की कंडीशन है। तो अब ये पेटल मतलब इसमें भी दो पार्ट होते हैं, एक आपका गेमो पेटलस एंड पॉली पेटलस, अंडरस्टैंड। गेमोपेटलस एंड पॉलीपेटलस, अंतर क्या मिल रहा है कि इसमें सेपलस है मतलब सेपल, और इसमें क्या है, पेटल है, तो क्या हो जाएगा, पेटलस हो जाएगा। ठीक है, डिफिनीशन ठीक इसी तरह की होगी कि आपका गेमोपेटलस में पेटल क्या होंगे, यूनाइटेड, अंडरस्टैंड। ये आपका गेमोपेटलस, जहां पे पेटल क्या हो, एक दूसरे से जुड़े हुए हों, पेटल क्या हो, एक दूसरे से जुड़े हुए हों। और जब एक दूसरे से जुड़े होंगे तो उसको कहते हैं यूनाइटेड, और जब एक दूसरे से फ्री होंगे तो उनको क्या बोलेंगे, फ्री, अंडरस्टैंड। तो उसको हम गेमो अरे पॉलीपेटलस बोलेंगे। पॉलीपेटलस मतलब पेटल क्या है, एक दूसरे से फ्री है, और उसके बाद जो है गेमोपेटलस में क्या होगा, पेटल एक दूसरे से फ्यूज कर गए, अंडरस्टैंड, जुड़ गए, मतलब ये यूनाइटेड हो गए। तो जहां पर पेटल यूनाइटेड होंगे उनको गेमोपेटलस नाम देंगे, और जहां पर पेटल एक दूसरे से फ्री होंगे उनको हम पॉलीपेटलस बोलेंगे। उसी तरह से जो है सेपल में आपका जब सेपल क्या हो, कैलिक्स क्या हो, यूनाइटेड हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, गेमोसिप्लस, और जब वो फ्री होंगे एक दूसरे से तो क्या बोला जाएगा उसको, पॉलीसिप्लस, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर दो टर्मिनोलॉजी है, एक आपका गेमोसिप्लस, पॉलीसिप्लस, पेटल में आपका हो जाएगा पेटलस जुड़ जाएगा, गेमो होगा और पॉली दोनों सेम होगा। तो गेमो पेटलस पॉली पेटलस डिफिनेशन आपका जो है जो कैलिक्स में थी वही आपके करोला में भी होगी। लेकिन अब क्या कंडीशन होती है इसके एस्टिवेशन की, एस्टिवेशन, और एस्टिवेशन में क्या कंडीशन होती है कि अब ये एस्टिवेशन क्या होता है भाई कि अब इस पार्ट्स ऑफ फ्लावर में इनका एस्टिवेशन मतलब इनका अरेंजमेंट कैसे होता है, अरेंजमेंट ऑफ द सेपल एंड पेटल। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम देते हैं एस्टिवेशन, AESTIVATION, ठीक है, एस्टिवेशन, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है एस्टिवेशन। तो एस्टिवेशन क्या कहलाता है भाई, द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल इन फ्लोरल बड with respect to the other member of the same oils is known as estivation, understand। कि ये आपका जो है अरेंजमेंट किसका, सेपल एंड पेटल का, किसके रिस्पेक्ट में, अदर मेंबर के रिस्पेक्ट में, चाहे वो सेपल हो और चाहे वो पेटल हो, इन दोनों का अरेंजमेंट उसके अदर मेंबर के रिस्पेक्ट में जब ये सेम ओल्स में होते हैं तो उस तरह की कंडीशन क्या कहलाती है, एस्टिवेशन कहलाती है। सो दैट द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ए सेपल और पेटल फ्लोरल बड विथ रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर ऑफ द सेम ओल्स इज नोन एज एस्टिवेशन, अंडरस्टैंड। तो इसके बेस पर जो होता है एस्टिवेशन कितने टाइप्स का होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन। फर्स्ट टाइप दैट इज नोन एज Volvet, second that is known as twisted, third that is known as imbricate, understand, and fourth that is known as waxillary, अंडरस्टैंड। ये 4 टाइप्स के आपके क्या है भाई, एस्टिवेशन है। पहला है वॉल्वेट एस्टिवेशन, सेकेंड ट्विस्टेड एस्टिवेशन, थर्ड इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन
एंड फोर्थ वैगजिलरी एस्टिवेशन। अब जैसे देखते हैं हम वॉल्वेट का, वॉल्वेट एस्टिवेशन की क्या कंडीशन होती है। अब देखिए ये आपका जो है पोल्स है, अंडरस्टैंड, पोल्स 1 2 3 4 5, अंडरस्टैंड। तो ये आपका जो है ये पोल्स है, ये पोल्स है, अंडरस्टैंड। एक ओल्स जो होता है इसका एंड जो होता है एक दूसरे पर डज नॉट ओवरलैप, एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं किया है, लेकिन एक दूसरे से फ्रंट पे है, सामने आमने सामने है, अंडरस्टैंड। इस पॉइंट को देखिए, ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट, अंडरस्टैंड। 1 2 3 4 5 5 जो है इसमें क्या है, सेपल और पेटल, अंडरस्टैंड। सेपल एंड पेटल का अरेंजमेंट कैसा है भाई कि यहाँ पर एक दूसरे का एंड एक दूसरे से तो अटैच है, लेकिन यहाँ पर एक दूसरे से अटैच होने के साथ साथ ये तो अटैच है, जैसे मान लीजिए कि एक वॉल से है एक वॉल से है, अंडरस्टैंड। एक दूसरे का तो ये अटैचमेंट है, अंडरस्टैंड, लेकिन एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं है, डज नॉट ओवरलैप टू ईच अदर। जब ओवरलैप कब होगा, जब इस तरह का कंडीशन आएगी तो क्या होगा, तब इसको ओवरलैप बोलेंगे, लेकिन इस तरह की कंडीशन केवल मिल रही है, ऐसी कंडीशन इसमें नहीं मिल रही है, अंडरस्टैंड। तो इस तरह का यदि मान लीजिए कि आपका वॉल्वेट या एस्टिवेशन मिल जाए तो इसको हम कहेंगे वॉल्वेट एस्टिवेशन। और ये वॉल्वेट एस्टिवेशन जो है इसके लिए एग्जाम्पल क्या होता है वॉल्वेट एस्टिवेशन का, कैलोट्रॉपीज, कैलोट्रॉपी मतलब मदार देखे आप, अंडरस्टैंड। तो उसका जो फ्लावर होता है उसके फ्लावर को लेकर देखिएगा कि यहाँ पर एक एंड दूसरे एंड से तो अटैच होगा, लेकिन एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं होगा, अंडरस्टैंड। तो इस तरह का एस्टिवेशन जहां भी मिलता हो उसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्वेट एस्टिवेशन। कहाँ मिलेगा आपको, कैलोट्रॉपी प्लांट में मिलेगा, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट की कंडीशन जो होती है वॉल्वेट के बाद की जो कंडीशन आती है वो कैसी आती है, वो आपका आती है ट्विस्टेड की, ट्विस्टेड, अंडरस्टैंड, ट्विस्टेड। तो ट्विस्टेड की क्या कंडीशन होगी, अब देखिए यहाँ पे ये कंडीशन हो गई, ये आपका जो है फोल्स हो गया, अंडरस्टैंड। 1 2 3 4 5, अंडरस्टैंड। तो ये कंडीशन ये हो गई, ऐसे हो गया, इस तरह की पोजीशन ऐसे हो गई, अंडरस्टैंड। तो ये तो ऐसे ही दिख रहा है, लेकिन अब क्या कंडीशन है कि अब यहाँ पर ये देखने को क्या मिलेगा कि ये इस पर ओवरलैप करेगा, ये इस पे ओवरलैप करेगा, और ये यहाँ पे ओवरलैप करेगा, और ये इस पे ओवरलैप करेगा, और ये यहाँ पे ओवरलैप करेगा, और ये कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे ओवरलैप करेगी। एक दूसरे पर एंड जो है क्या कर गया, ये ओवरलैपिंग हो गई। तो इस तरह की जब ये कैलिक्स करोला या सेपल या पेटल की एक दूसरे की एंड जो होती ओवरलैप हो जाए तो उस तरह की कंडीशन किसमें देखने को मिलती है, या किस तरह का एस्टिवेशन कहलाएगा, ट्विस्टेड एस्टिवेशन कहलाएगा। और इस तरह का जो है एस्टिवेशन आपको चाइना रोज में देखने को मिलेगा, अंडरस्टैंड, कि एक जो है ओल्स दूसरे ओल पर क्या है, ओवरलैप पड़ा हुआ है, अंडरस्टैंड, ओवरलैपिंग है, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन जो होती है ट्विस्टेड में मिलेगी। और एग्जाम्पल क्या होगा आपका, एग्जाम्पल होगा आपका चाइना रोज, मतलब कि ये आपका हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, अंडरस्टैंड, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस क्या नाम दिया जाएगा, बॉटनिकल नेम क्या होगा, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, जिसको चाइना रोज या गुड़हल का प्लांट बोलते हैं। उसके फ्लावर में जो होता है सेपल या पेटल का एस्टिवेशन क्या होता है, एंड एक दूसरे से ओवरलैप करता है। तो इस तरह की कंडीशन क्या कहलाती है, ट्विस्टेड कहलाती है, अंडरस्टैंड। ट्विस्टेड के बाद की जो कंडीशन आएगी, ट्विस्टेड के बाद की जो कंडीशन आएगी, तो अब ये ट्विस्टेड के बाद नेक्स्ट जो थर्ड कंडीशन आ रही है वो इम्ब्रिकेट की आ रही है,
ये आपका इम्ब्रिकेट, अंडरस्टैंड, इसको इम्ब्रिकेट बोलेंगे। और इम्ब्रिकेट की कंडीशन में क्या होगा कि अब यहां से आप देख रहे हैं ये कंडीशन है 1 2 3 4 5, अंडरस्टैंड। इस तरह की क्वेश्चन मिल रही है। अब इसमें क्या कंडीशन मिलेगी, अंडरस्टैंड, कि अब यहां से जो है आपको एक पोजीशन जो होगी वो नीचे की तरफ मिलेगी और यहाँ जो है कंप्लीटली रूप से डाउनवर्ड मिलेगा, नीचे, अंडरस्टैंड। और एक कंडीशन जो है क्या मिलेगी, ऊपर साइड में मिलेगी, ऐसे, अंडरस्टैंड। एक कंडीशन नीचे मिल गई और एक कंडीशन क्या हो गई, ऊपर मिल गई। मतलब इसमें एक सेपल जो है और सेपल से थोड़ा सा क्या होंगे, कवर होंगे, और एक सेपल जो है और सेपल से क्या होगा, थोड़ा सा अपर पोजीशन पर होंगे, अंडरस्टैंड। तो इसका नाम क्या देते हैं हम, इसका नाम देते हैं इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, अंडरस्टैंड। और ये इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, इफ द मार्जिन ऑफ सेपल और पेटल ओवरलैप वन अनदर बट नॉट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, लेकिन ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होगा, तो उस तरह की कंडीशन जो है इम्ब्रिकेट कहलाती है, अंडरस्टैंड, इम्ब्रिकेट कहलाती है। नेक्स्ट कंडीशन में आपका जो है ये बचेगा आपका क्या, वैक्जिलरी। वैक्जिलरी में क्या कंडीशन होती है, एक ऐसे होता है, उसके बाद यहाँ पर एक ऐसे होता है, और उसके बाद एक कंडीशन ऐसे होती है, और ये किल की तरह होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसका नाम देते हैं आप वैक्जिलरी एस्टिवेशन। तो इम्ब्रिकेट हो गया और ये वैक्जिलरी हो गया, अंडरस्टैंड। वैक्जिलरी एस्टिवेशन जो है आपका पी प्लांट में देखने को मिलेगा, पी प्लांट। थैंक यू स्टूडेंट्स।